यूट्यूब चैनल हार्ट ऑफ एनसीईआरटी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं कक्षा 9 का चैप्टर ज्योग्राफी का चैप्टर 2। आइए इसमें हम लोग जानेंगे भारत का भौतिक स्वरूप। तो आज हम लोग भारत का भौतिक स्वरूप को पढ़ने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है भारत के भौतिक स्वरूप। तो देखिए, भारत का भौतिक स्वरूप को 6 भागों में बांटा गया है और हम पहला चीज़ को पढ़ लिए थे। पहला में हम लोग पढ़े थे पर्वतीय प्रदेश और दूसरा में हम लोग पढ़ेंगे उत्तरी मैदान। तो आइए जानते हैं, या पार्ट 2 वीडियो है तो इसमें हम लोग जानेंगे भारत का उत्तरी मैदान। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान है। यह मैदान सिंधु, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। देखिए, अगर यह पूरा भारत है, अगर इस टाइप से भारत है समझने की कोशिश कीजिएगा। एक मिनट। अगर इस टाइप से भारत है तो भारत जो है, जो भारत का मैदान है इस साइड में है। भारत का मैदान जो है, उत्तरी मैदान जो है इधर है। और जो रेड कलर से देखिए डॉट किए हैं, यहाँ से भारत का मैदान उत्तरी मैदान है। और यह बना कैसे है, तो देखिए यहाँ पर 3 नदी गुजरी हुई है। तो 3 नदी में कौन कौन सी गुजरी हुई है, तो एक ब्रह्मपुत्र नदी जो इस टाइप से निकल गई है, नीला कलर से देखिए दिखा रहे हैं। और एक सिंधु नदी जो इधर से बही हुई है, और गंगा नदी ऐसे गुजरी हुई है। तो जो मतलब कि उत्तरी में भारत का जो उत्तरी मैदान है उस सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों से बना है। लाखों वर्षों में हिमालय के गिरिपाद में स्थित बहुत बड़े बेसिनों में जलोढ़ मिट्टी, तो जलोढ़ के निक्षेप से हुआ है। इसका विस्तार, किसका विस्तार, मतलब कि उत्तरी मैदान का जो विस्तार है वो 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। और फिर है कि 240 किलोमीटर लंबा और 320 किलोमीटर चौड़ा है। देखिए, यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा, 240 किलोमीटर से चौड़ा और 320 किलोमीटर चौड़ा है। जैसे कि ऐसा है, बात समझिएगा। एक मिनट। अगर इस टाइप से दिया हुआ है, बस समझने की कोशिश कीजिएगा इस टाइप से, कि अगर ये है 24 किलोमीटर ऊपर में, नीचे में भी है 24 किलोमीटर, तो जो एक साइड चौड़ाई है 320 किलोमीटर है और एक साइड 240 किलोमीटर चौड़ा है। मतलब कि पूरा चतुर्भुज नहीं है। देखिए, ऐसा नहीं है, कुछ इस टाइप से है, इस टाइप से है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसा है। यहाँ जो लास्ट में फिगर देखिए ड्रॉ किए हैं, ऐसा है क्या उत्तरी मैदान। और इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तरी मैदान का क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 7 लाख किलोमीटर आप याद कर सकते हैं। इसका मुख्य विस्तार उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों में है। आइए हम मैप के माध्यम से समझते हैं। एटलस की सहायता से समझने की कोशिश कीजिएगा। तो यहाँ पर तो थोड़ा धुंधला है, यहाँ समझिए। देखिए 1 2 3। तो देखिए, उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से, तो एक बताए थे आपको, तो पंजाब का मैदान। और दूसरा देखिए पंजाब का मैदान हो गया। और ये दूसरा क्या हुआ, गंगा का मैदान दूसरा हो गया गंगा का मैदान। और तीसरा ब्रह्मपुत्र का मैदान। ये याद रखिएगा, तीसरा यहाँ पर कौन सा मैदान है, ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आप तीनों याद रख सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो है पंजाब का हुआ, या गंगा का मैदान हो गया, या ब्रह्मपुत्र का मैदान हुआ। तो यही चीज़ को दिखाया गया है यहाँ पर भी। देखिए, यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर जो दिखाया गया है वो पंजाब के मैदान को दिखाया गया है। यहाँ पर गंगा के मैदान को दिखाया गया है। और यहाँ पर जो है ब्रह्मपुत्र के मैदान को दिखाया गया है। क्योंकि देखिए, तीनों नदी का हम डायरेक्शन दिखा देते हैं कि जो यहाँ पर देखिए मानसरोवर झील है, और यहाँ से निकलती है कौन सी नदी, तो ब्रह्मपुत्र नदी, जो इस टाइप से बहती हुई आती है इधर। और एक गंगा नदी जो निकली है इस साइड से निकली है, जो इस टाइप से आती है। और एक नदी है सिंधु नदी, जो इस टाइप से बह जाती है। तो जो, और यहाँ से सिंधु की बहुत सारी सहायक नदी निकलती हैं। तो ये सब नदियाँ मिलकर क्या बनाती हैं, उत्तरी मैदान बनाती हैं। और उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, जो कि हम देखिए ग्रीन कलर से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक हो गया यहाँ पर पंजाब का मैदान, यहाँ पर हो गया गंगा के मैदान, और यहाँ पर हो गया ब्रह्मपुत्र का मैदान। तो आप याद रख सकते हैं कि कितने मैदान हैं, 3। आगे समझते हैं हम लोग कि उत्तरी मैदान, इस क्षेत्र में काफ़ी घनी जनसंख्या निवास करती है। यहाँ कृषि योग्य अनुकूल जलवायु होने के कारण यह भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र बन गया है।
देखिए यहाँ पर काफ़ी घनी जनसंख्या निवास करती है। क्यों? क्योंकि यह कृषि युग अनुकूल जलवायु है और भूमि यहाँ का है उपजाऊ है, इसलिए यहाँ पर सर्वाधिक घनी जनसंख्या निवास करती है। उत्तरी पर्वतीयों से आने वाली नदियों में निक्षेप कार्य लगी हैं। देखिए जो भी उत्तर पर्वतीय से आने वाली नदियां हैं वो निक्षेप कार्य में लगी हैं। निक्षेप मतलब क्या होता है सर? तो निक्षेप मतलब कि टूटने में या काटने में, तो उसमें लगी हुई है। तो देखिए अगर किसी चीज़ का अवरोध होता है ना तो वो स्लो अपने आप हो जाएगा। मान लीजिए किसी चीज़ को हम यहाँ से हम पानी को मतलब कि गिरा दिए, तो पानी को अगर कोई चीज़ नहीं रोकेगा तो स्पीड में जाएगा, लेकिन कोई चीज़ रोकेगा तो क्या होगा? स्लो हो जाएगा। तो इसे समझिएगा कि उत्तरी पर्वतीय से आने वाली नदियाँ जो होती हैं निक्षेप का कार्य करती हैं, मतलब रुकने मतलब कुछ कुछ काटती है, कोई किसी चीज़ को मतलब पर्वत को काटते हुए आती है, यानी को रुक रुक कर आती है, इसलिए वो क्या होती है? स्लो हो जाती है, मतलब धीमी हो जाती है। तो नीचे नदी के निचले भाग में ढाल कम होने के कारण नदी की गति कम हो जाती है, जिनके स्वरूप नदियाँ द्वीप का निर्माण करती हैं। सर ये द्वीप का होता है, नदियाँ द्वीप का निर्माण कैसे नहीं करेगी? तो आइए समझते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर देखिए हम नीला कलर से दिखाना चाह रहे हैं कि यहाँ से नदी बह रही थी। देखिए नदी की चौड़ाई है, नदी से बह रही थी। जब नदी बहने के क्रम में एक स्थल को देखिए यहाँ पर एक भाग को छोड़ते हुए इधर से निकल गई। देखिए यहाँ से एक नदी निकल रही थी और बीच में एक भाग को छोड़ते हुए चल गई, भाग को एक छोड़ते हुए चल गई। देखिएगा यहाँ जैसे ग्रीन भाग, जो ग्रीन भाग है वो समझिए कि भूमि है, ग्रीन भाग एक भूमि है। तो यह इसी चीज़ को बोलते हैं। अब देखिए यहाँ नदी किधर से किधर आ रही थी, डायरेक्शन दिखा रहे हैं हम, देखिएगा डायरेक्शन इस टाइप से है। तो अगर डायरेक्शन इस प्रकार से है तो जब नदी आ रही थी देखिए क्या हो गया? स्लो हो गया। बोला कि नदी के निचले भाग में जहाँ अंत होता है वहाँ पर नदियाँ स्लो हो गई है, और जब स्लो हुई तो इस कारण उन लोग की गति कम हो गई, और जिसके परिणाम स्वरूप नदियाँ क्या करती हैं? द्वीप का निर्माण करती हैं, नदियाँ द्वीप का निर्माण करती हैं। तो तो इस टाइप से जो आप देखें, कि इस टाइप से नदी निकल रही थी। एक मिनट, इस टाइप से आप देखें कि नदियाँ निकल रही थी, लेकिन जो बीच में एक स्थल को छोड़ते हुए इसे आगे बढ़ रही थी, तो जो बीच में खाली स्थान बच जा रहा है उसी को बोलते हैं द्वीप। तो देखकर पूछेगा कि विश्व का एक मिनट, विश्व का सबसे बड़ा नदीय जलीय द्वीप कहेगा तो क्या हो जाएगा? माजुली द्वीप, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप का नाम बोलेगा तो क्या बोलना है? माजुली द्वीप, माजुली, माजुली द्वीप। अब किस नदी में है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में, ब्रह्मपुत्र नदी में बोलेगा तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो आप द्वीप को समझे होंगे। आइए आगे हम लोग समझते हैं वितरिका किसे कहते हैं।